हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपके क्लास 8th का 8th चैप्टर। हम यहाँ पर मतलब न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चैप्टर का जो नेम दिया हुआ है उसको अच्छे से समझते हैं, है ना, मीनिंग को। इसके बाद यहाँ पर हम 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो दिया हुआ है चैप्टर्स का, तो दिया हुआ यहाँ पे चैप्टर का नेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। एक्सप्रेशन का मतलब समझिए पहले, तो इसके बाद हम फिर आइडेंटिटी का मतलब समझेंगे और फिर हम यहाँ पर ओवरऑल मीनिंग समझेंगे पूरे चैप्टर का, है ना, जो नेम दिया हुआ है उसको। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम जब व्यक्त करते हैं, है ना, बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसी को एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब एक्सप्रेशन किस चीज़ का एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक मतलब एल्जेब्रा से रिलेटेड जब हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, मतलब एल्जेब्रा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको 5 रुपीज़ दिए, है ना, कितने रुपीज़ दिए? सपोज 5 रुपीज़। आपके पास ऑलरेडी पहले से 5 रुपये थे, है ना। मैंने आपको 5 रुपीज़ दिए, आपके पास ऑलरेडी 5 रुपीज़ थे, है ना। ओवरऑल मिलकर के कितने हो गए? 10 रुपीज़। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे ये कहूँ, है ना, सपोज़ कि तुझे मैंने आपको 5 रुपीज़ दिए और सपोज़ कि आपके पास अभी मुझे भी पता नहीं है कि कितने आपके पास रुपीज़ है ना, तो मैं उसको सपोज़ करूँगा कितने? एक्स, है ना। यहाँ पे मैं एक्स रुपीज़ सपोज़ कर लूँगा। एक्स क्यों सपोज़ किया? क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो ये एक्स का होना मतलब यहाँ पर अननोन नंबर का होना। अननोन मतलब जो मुझे पता नहीं, उसके लिए मैंने एक्स सपोज़ कर लिया हुआ है। तो ये हो जाएगा मेरा क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आया समझ में, है ना। एक्सप्रेशन मतलब किसी भी चीज़ का एक्सप्रेशन, मतलब किसी को जब हम बताते हैं किसी चीज़ के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको बताया 5 + 5 का मतलब आपके पास ऑलरेडी 5 रुपीज़ थे, मैंने आपको दिए 5, टोटल हो गया हमारे पास 10। लेकिन अगर सपोज़ यहाँ पर आपके पास, है ना, जितने रुपीज़ थे वो मुझे पता नहीं है, मैंने आपको 5 दिए ये मुझे पता है, इसलिए मैंने 5 लिखा हुआ है। 5 प्लस आपके पास जितने हैं उसको मैंने एक्स मान लिया, तो 5 + x हो गया। और इसी को क्या कहते हैं हम? एक्सप्रेशन। किस चीज़ का एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एक्स यूज़ किया हुआ है वो हमारा एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स का यूज़ किया हुआ है, मतलब हमने यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। तो जब भी आपको वेरिएबल और साथ में कॉन्स्टेंट एक साथ दिख जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब आइडेंटिटी का मतलब क्या? आइडेंटिटी का मतलब होता है ना, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि 3 + 4 को अगर हम इसका स्क्वायर निकालें, है ना, तो एक आइडेंटिटी से निकल जाएगा। और वो आइडेंटिटी क्या होती है? a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हमारा ये किसके अकॉर्डिंग है? तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। और वो किसके अकॉर्डिंग ओपन होगा? यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग टू द a² + b² + 2ab। अब ये जो वैल्यू है हमारी, है ना, a + b, a की जगह पर हमारा कोई सा दूसरा नंबर आता है, जैसे सपोज 3, b की जगह पर हमारा 4 या फिर 5, 6, 9, 8, एनी नंबर इफ कम्स, तो वो इसी फॉर्म में हमारा यहाँ पर ओपन होगा। मतलब a² + b² + 2ab, है ना। a की जगह पर हमारा 3, b की जगह पर 4, 5 आता है तो a की जगह पर 4 और 6 आता है तो यहाँ पर b की जगह पर 6। तो इसी फॉर्म में वो ओपन होगा, है ना। तो यही हो जाता है हमारा क्या? आइडेंटिटी, है ना। अब यहाँ पर साथ में आगे अगर हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे हम कॉन्स्टेंट टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे 5 + 4 ये कितना हो जाएगा? 9। इसी तरीके से आपको एक्सप्रेशन जो दिया रहेगा, कौन सा एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम यहाँ पर उसी मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x + 4x, तो आप 5x करोगे। कितना करोगे? 5x। हाँ, लेकिन अगर सपोज यहाँ पर x दिया हुआ है ना, यहाँ पर भी x दिया है, तो आप एज इट इज़ जैसा हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट का करते हैं वैसा आप कर सकते हो। लेकिन क्या हो, जैसे सपोज अगर आपके पास x + 4y दिया हुआ हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स टर्म को एज इट इज़ एक्स टर्म
के साथ ऐड करेंगे अगर होगा तो, और अगर नहीं है तो हम x को एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4y है तो हम इसको 5y नहीं करेंगे, हम इसको 4y लिखे रहने देंगे। मतलब ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे। अगर कोई सा नंबर y वाला दिया है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 5y हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो एज इट इज़ दोनों को हम लिख देंगे। तो ये होता है हमारा एडिशन, और इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, है ना। तो ये सब हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अब पहुँचते हैं डायरेक्टली 8.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको AB माइनस BC, ये एक टर्म पूरा दिया हुआ है ना, एक अलग टर्म यहाँ पर आपको मिलेगा, फिर ये एक अलग टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB, इन सबको हमको ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, आप सबसे पहले AB, ठीक है, AB माइनस BC ऐड लिखा हुआ है, मतलब सबको ऐड करना है ना। तो ये अब AB माइनस BC को अब सपोज़ यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है आपका 5, ये लिखा हुआ है सपोज़ आपको 6, और ये कोमा लगे हुए हैं, है ना। ये मान के चलो आप ऐसा कोई सा नंबर आपको दिया हुआ है। अब आपको लिखा दिया हुआ है कि ऐड द फॉलोइंग, तो आप कैसे ऐड करोगे इनको, यहाँ पर एडिशन के फॉर्म में, है ना, मतलब प्लस का साइन लगा करके हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये एक अपने आप में एक नंबर ही है, क्या है, एक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है AB माइनस BC। तो AB माइनस BC में प्लस करना है हमें कौन सा नंबर, BC माइनस का CA, ठीक है। और उसी में हमको प्लस करना है CA माइनस का AB, और यहाँ पे आपको प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो AB है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था आपको कि अगर एक जैसा वेरिएबल आता है, एक्स आता है या वाई आता है, तो हमारा ऐड कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो एक जैसे आ ही नहीं रहे, है ना, यहाँ तो XY आ रहा है, मतलब AB आ रहा है, या तो AA आए तो बात बने, या फिर BB आए तो हमारा यहाँ पर बात बनेगी। लेकिन यहाँ पर हमारा X और Y यानी A और B दोनों साथ आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, A और B दोनों अगर साथ में आ रहे हैं तो उसी के जैसा सेम आपको वेरिएबल यहाँ पर आपको देखना है। AB को ऐसा वेरिएबल आपको दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये AB हो गया। अब आप देखिए, ये प्लस का AB है, ये माइनस का AB है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, प्लस का 5 और माइनस का 5, मतलब +5 -5 कितना हो जाता है, 0, है ना। तो यहाँ पर हम 0 कर सकते हैं। फिर अब ये हो जाएगा हमारा माइनस का BC और प्लस का BC, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। CA प्लस का है माइनस का है ना, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना, 0। तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा कितना, 0, ठीक है। आया समझ में। अब हम पहुँचेंगे सेकंड क्वेश्चन पर इसी के, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर AB माइनस का, यहाँ पर अभी हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको स्पेस ज़्यादा रहेगी तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा देखना ज़रा ध्यान से, ये अपना एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है और ये अपने आप में एक नंबर है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे पहले A माइनस B, ठीक है, प्लस का AB, बीच में साइन का आइकन लगाना है प्लस का, क्यों, क्योंकि ऐड लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर B माइनस C प्लस का BC, ठीक है, प्लस का C माइनस A प्लस का AC। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि A वाला टर्म कौन सा है, A वाला यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला। तो यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस का भी दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस का दिया हुआ है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। AB प्लस का दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अब इसके अलावा यहाँ पर हमारा AB से रिलेटेड कोई सा दूसरा टर्म या AB या BA नहीं दिया हुआ है, या तो AB या BA, है ना। हम इन दोनों टर्म में से कोई सा भी टर्म देखते हैं तो हम इन दोनों को आपस में मतलब प्लस या माइनस कर सकते हैं। AB या BA क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 या फिर और 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 दोनों बात एक ही होती है ना। तो यहाँ पर हमारा AB B टर्म यहाँ पर हमको दिखने को नहीं मिल रहा और ना ही BA।
सी वाला मिल रहा है, यहाँ पर ये सी प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं इनको हम लिख लेते हैं, है ना। ये वो नंबर्स रह गए हैं जिनके अलावा कोई सा दूसरा यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास देखने को मिल रहा है, वो वेरिएबल हमारे पास नहीं है, इसलिए सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो हमारा ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए बी, है ना, और क्या बच रहा है बी सी, और बच रहा है यहाँ पर हमारे पास ए सी, जो कि यहाँ पर प्लस का ही है ना, ए सी। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2pq स्क्वायर, है ना। पहले आप अच्छे से रफ कर लेते हैं ताकि आपको स्पेस प्रॉब्लम ना आए, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाए इजीली, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो पहला नंबर जो दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये कोमा जो है वो हमें बता रहा है ना, कि फर्स्ट नंबर कौन सा, सेकंड कौन सा है। ये हमारा सेकंड, मतलब दो ही नंबर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। अब इन दोनों को आपको सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, 2p स्क्वायर और q स्क्वायर माइनस 3pq ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको भी लिख लेंगे, प्लस 4, ये आपका एक सिंगल नंबर हुआ है। अब सेकेंड नंबर को लिखेंगे, उसके बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एड लिखा हुआ है। यहाँ पर पी क्यू हो जाएगा, माइनस 3pq स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये q स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो 2p स्क्वायर q स्क्वायर वाला टर्म हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर है ना। ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ पे ये हमने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा 2p स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ पे 3p स्क्वायर q स्क्वायर। अब आप ये जो p स्क्वायर q स्क्वायर वाली जो टर्म है इसको आप थोड़ी देर के लिए हाइड कर लो, मतलब छुपा लो, है ना। मतलब सपोज ये है ही नहीं, तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ 2, यहाँ लिखा हुआ कितना 3, और 2 प्लस का है 3 माइनस का, मतलब हमारे पास -1 आ जाएगा, है ना। -1 मतलब क्या है, हमारे पास p स्क्वायर है और q स्क्वायर है। आया समझ में। अब नेक्स्ट टर्म पे पूछेंगे, ये लिखा हुआ आपका पी क्यू, यहाँ पर भी पी क्यू है ना। तो 7pq और ये माइनस का है तो माइनस कर देंगे, 7 में से 3 चले जाएगा, हमारा कितना बचेगा 4pq आ जाएगा। यहाँ पर है हमारा 4 + 5, मतलब ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, ये तो वेरिएबल है ही नहीं, है ना। तो इजीली इनको ऐड कर सकते हैं, 4 + 5 हो जाएगा हमारा कितना 9। तो यही क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल आंसर। आगे अगर कोई टर्म नहीं बचा हो तो, है ना, तो हमारा कोई सा टर्म नहीं बचा तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इसको भी थोड़ा रफ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, कहीं मैंने ज़्यादा रफ तो नहीं कर दिया है, हमारा क्वेश्चन ही अधूरा हो गया था। अब सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है ना, और फोर्थ नंबर आपका इतना ये पूरा है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे अपन, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है अभी अपनी इतनी, तो हम इजीली देख सकते हैं। ये पे एल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। अब एल स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, यहाँ पर ये है, तो हम इसको लिखेंगे 2l स्क्वायर, है ना। एक एल स्क्वायर, एक और एल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमारा एम स्क्वायर है, यहाँ पर भी एम स्क्वायर है, तो टोटल कितने एम स्क्वायर होगा 2, तो ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ एन स्क्वायर है और यहाँ भी एन स्क्वायर है, तो टोटल कितने होगा 2n स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर 2lm ऑलरेडी दिया हुआ है एज इट इज़, इसके अलावा कोई सा ऐसा टर्म नहीं है ना बचा हुआ जिसमें यहाँ पर lm लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 2lm और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2mn और प्लस का 2nl। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं।
ये ओवरऑल हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन, इस फर्स्ट वीडियो के 4 पार्ट थे, चारों हमने अभी कंप्लीट किए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, है ना। अब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले में आपको क्या करना था, एडिशन करना था। यहाँ पर एड लिखा हुआ था, अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट को किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैंने बोला आपसे कि 3 को सब्ट्रैक्ट करो 5 में से, है ना। 3 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है 3 माइनस कर दो, मतलब घटा दो। 5 में से 3 को घटा दो, तो यहाँ पर हमारा आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपको मैंने कहा कि 5 को सब्ट्रैक्ट करो 3 में से, मतलब 3 में से 5 घटा दो, तो इसका आंसर पता है आपका कितना आएगा, 2 आएगा, वो भी माइनस का। यहाँ प्लस का आ रहा था, यहाँ माइनस का, तो मतलब मीनिंग उल्टा हो जाता है अगर सपोज हमने गलत समझ लिया क्वेश्चन को। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। यहाँ लिखा हुआ है आपका सब्ट्रैक्ट, और साथ में लिखा हुआ है इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, है ना। तो जो बाद वाला नंबर लिखा हुआ है उसको हमको पहले लिखना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सब्ट्रैक्ट करो 3 को फ्रॉम 5 में से, है ना। मतलब 5 में से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना, तो आप ऐसे लिखोगे उसको 5 - 3, है ना, क्योंकि 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये जो नंबर दिया है ना, इसको आपको पहले लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पर हम जो फर्स्ट वाला नंबर लिखा हो उसको बाद में लिखना होगा। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका ओवरऑल पता है क्या हो जाएगा। यहाँ पर 12a लिखा हुआ है ना। इसको अब हम सोल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा रफ करना होगा, बिना रफ किए तो होगा नहीं यहाँ पर, है ना। तो पहले हम थोड़ा लिपा पोती कर लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या हो गया, सोल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके बाद अब हम यहाँ पर पहले लिखेंगे ये वाला नंबर, ये वाला। ठीक है, सेकंड नंबर वाला। तो 12a हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 9a भी आ जाएगा, और साथ में प्लस का 5b माइनस का 3। ठीक है, अब याद रखना सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब यहाँ पर हमारा माइनस लगेगा और ये पूरा नंबर हमारा सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या नंबर दिया हुआ है, 4a दिया हुआ है, 4a दिया हुआ है, साथ में आपका दिया हुआ है माइनस का 7ab, माइनस का 7ab, और दिया हुआ है 3b, प्लस का 3b, और दिया हुआ है आपको 12, प्लस का 12। ये इतना नंबर दिया हुआ है। अब याद रखना, ध्यान रखना, और कि जो यहाँ पर हमारा नंबर है ना, ये जो माइनस है ये हमारा अंदर इस ब्रैकेट के अंदर पूरा जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो माइनस वाले नंबर्स रहेंगे वो हमारे प्लस हो जाएंगे, और प्लस वाले जो रहेंगे वो हमारे माइनस हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो सेम एज इट इज़ आपको लिखना ही है, पूरी जो स्टेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने लिखी। अब माइनस अंदर जाएगा तो -4a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 7ab प्लस का हो जाएगा, और माइनस फिर अंदर जाएगा वापस यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3b, और -12 के साथ हुआ तो ये -12 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करिए। जो 12a, मतलब a वाला आपको टर्म देखना है, a वाला टर्म कहीं दिख रहा है, a वाला यहाँ पर है ना। तो 12 में से 4 चले जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 8a बचेगा। ठीक है, ए बी वाला टर्म देखिए, अब आप यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, ये ए बी लिखा हुआ है। अब 9ab में से, 9ab में से नहीं, 7 में से, अब माइनस का 9 दिया हुआ है, यहाँ 7 प्लस का है, तो माइनस का 2ab आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2ab। यहाँ पे दिया हुआ है 5b, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 3b, प्लस का 2b बचेगा। यहाँ पर माइनस का 3 दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पर माइनस का 12, ओवरऑल कितना हो जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, आया समझ में। हमारे सारे नंबर्स यहाँ पर ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं, तो ओवरऑल फाइनल अब कुछ नहीं बचा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।
अब हम पहुँचेंगे सेकेंड क्वेश्चन पर इसी के, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर 3x + 5xy। पहले तो करना होगा हमको यहाँ पे रफ, उसके बाद ठीक है। तो ध्यान रखना जो सेकेंड नंबर होगा वो हमारा फर्स्ट, हमको उसको पहले लिखना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट में तो 5xy माइनस का 2yz होगा और माइनस का 2zx है, फिर लिखा हुआ है प्लस का 10xy। अब xy सेट, अब माइनस करना है आपको 3xy है ना, 3xy प्लस का 5yz माइनस का 7zx। ठीक है, इतना आपको माइनस करना है। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ इसको, है ना। ये जब अंदर जाएगा माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा आपका प्लस। क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, यहाँ दो जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, प्लस। जब इतना हुआ तो इसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई वाले टर्म है उनको हम यहाँ पर एक साथ जोड़ और प्लस माइनस मतलब जोड़ और घटाव कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा +5 - 3, मतलब यहाँ पर 2xy हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2xy। yz माइनस का है, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का है तो -7yz हो जाएगा। और ये दिया हुआ है आपको माइनस का 2zx और ये प्लस का zx प्लस का 7zx, तो ये हो जाएगा हमारा 5zx। लास्ट में बचा हुआ है आपका 10xyz, 10xyz। ठीक है, तो ये ओवरऑल फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा हम इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम हम वही मेथड यूज़ करेंगे डायरेक्टली। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है तो, है ना। यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस और ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, माइनस का होने के बाद में ये हो जाएगा हमारा प्लस का और ये हो जाएगा हमारा प्लस का माइनस का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए p² वाला टर्म, p² यहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो 5p² में से 4q² चले जाएगा तो कितना बचेगा, 1p²। और 1p² मतलब अगर हम उसको p² q² लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3pq दिया हुआ है, यहाँ पर आपका +5pq दिया हुआ है, तो मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8pq। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8pq। अब यहाँ pq² दिया हुआ है, pq² वाला टर्म यहाँ पे दिख रहा है, -5pq² है, यहाँ पर -2pq² है, तो 7q² हो जाएगा, -7pq²। यहाँ पर दिया है आपको 8p, इसके साथ अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको -3p, तो ओवरऑल हमारा हो जाएगा 5p। यहाँ पर -7q और यहाँ पर -11, तो -18q हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में बचा हुआ है आपका 10। ठीक है, तो प्लस का 10 दिया हुआ है और यहाँ पर हमको मिल रहा है 18, तो +10 और +18 कितना हो जाएगा, 28। तो ओवरऑल हमारा ये आंसर
निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो अगर इस क्वेश्चन में नहीं आया हो समझ में कुछ तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज 8.2 को देखेंगे। ठीक है, सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 8.2 एक्सरसाइज। ठीक है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल icon।